बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। इंसान में दानाई की सबसे बड़ी अलामत यह है कि वो अपनी ही बेवकूफ़ियों से वाकिफ़ हो। ये क्वाइट जॉर्ज बरांडा शाह की है जो मैं यहाँ कोट कर रही हूँ। और ये देखें, ये मेरे हाथ में क्या है, ये कोई फली फली नहीं है, ये है भिंडी। देखें ज़रा, इसका साइज़ देख लें आप, सिर्फ चेक करें। ये सब्ज़ी में आई थी और ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखी थी। और ये दूसरी तरफ बेवकूफ़ी के बारे में जो बात कर रही थी वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ये देखें, ये मैंने क्या पकाया है, ये देखें, इसका साइज़ देख लें खाली। और ये छोटा डिश का स्पून है जिससे मैं ये दिखा रही हूँ आपको ना। तो ये कुछ इधर ही बेवकूफ़ी कुछ इस तरह की हुई है कि ये आई थी लौकी का साइज़ देख लें आप ज़रा। और लौकी ज़रा सी बड़ी होती है, वो लंबी वाली जो होती है ना वो। और ये देखेंगे, इसका भिंडी का भी साइज़ देख लेंगे। मेरी फिंगर पे किस तरह एक फली सी लग रही है। तो लौकी के बारे में बात कर रही हूँ। लौकी आई थी जिसको मैंने तुरई समझ के पका लिया। वो उसमें तुरई में तो पानी निकलता है ना, तो इसमें तो पानी ही नहीं निकल रहा। अल्लाह, मैं क्या करूँ ये सोचती रही। खैर पक तो गई, जैसे तैसे पकाया मैंने तुरई के स्टाइल में, तुरई प्याज की तरह। बातों में अपनी बेटी की जो है इतना इन्वॉल्व हो गई थी, वो अपने स्कूल की कहानियाँ सुना रही थी, तो इस वजह से मैंने इतना गौर भी नहीं करा। लेकिन कटिंग भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी, नॉर्मल लग रही थी। और दूसरी तरफ मेरे मसूड़ों का मैंने बताया था ना, तो ये मैं रूटीन में कुल्लियाँ ही कर रही हूँ। देखें ज़रा, इस तरह डेली बेस पे करते रहे नीम की पत्तियों के इसकी। और ये अभी सफाई करनी है, इधर का मिरर वगैरह साफ़ करना है। और ये आज हमारी बाहर निकले हुए, अवॉइड कीजिएगा ये जैकेट, अभी इतनी सर्दी पड़ी नहीं है यहाँ पर भाई। ले ये वो बंदा है जो जून जुलाई में भी लिहाफ ओढ़ता था, लेकिन शादी के बाद इनका मैंने लिहाफ छुड़ा दिया, ब्लैंकेट छुड़ा दिया था। जून जुलाई में भी पहनते थे। और फिर ये सफ़र की दुआ ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि चलाने वाले जो हैं वो कुछ इसी तरह के हैं। आज पहले मैं बाइक पे थी, फिर मैं इस पर आई, और चलाने वाली को देखिएगा। और ये देखें, ये ग्रीन बस स्टॉप है और हम कहाँ जा रहे हैं ये देखिएगा ज़रा, ये चेक कर लें। आज बस बाहर ही बाहर की बनी है सारी, पूरा व्लॉग बाहर ही बाहर का होगा। और ये विज़िट है हमारा ना। सूरज निकला हुआ है, 3:30 का टाइम है, 3:30 से भी पहले। और ये देखें ज़रा, मेहंदी लगे हाथों से ये चला रही हैं। ये देखें ज़रा, आनी चाहिए लड़कियों को। और मैं तो ख़ुद बाइक चलाने के सीखने के चक्कर में हूँ, लेकिन अभी सिखाने वाले का इतना बड़ा दिल नहीं हो रहा कि वो बाइक की क़ुरबानी दें, तो इसी वजह से वेट पर है। और ये सूरज देखें, दिन में ये हाल है, दिन में ये हाल है। सिर्फ रात की और शाम की थोड़ी सी है, थोड़ी सी सुबह के टाइम ज़रा ज़्यादा है, शाम की नहीं, रात की हल्की सी है। और लेकिन सुबह के टाइम ज़रा सी मौसम की सूरत हाल बता रही हूँ मैं आपको। ये देखा, ऑरेंज बस, ग्रीन बस तो फिर भी बेहतर है भाई, ये ऑरेंज बस। और ये नादरा का ऑफिस है। और ये देखें, ये हॉल, यार करना चाहिए दोपहर में भी शादियाँ भाई, कि ज़रा सा ये कि इसमें रेट्स में मतलब जो इनकी बुकिंग का है ना, ये रेट्स बहुत फ़र्क पड़ेगा। और हम आ गए यहाँ पर, हमारा विज़िट था, अपॉइंटमेंट था। और ये देखें, ये ऑन कॉल लिया जाता है नंबर ना, तो ऑन कॉल था। बस यहाँ आके हमने बताया और फिर स्लिप दे दी उन्होंने। और फिर स्लिप के बाद जो आगे जाके हमने उनके काउंटर पे मालूम करा कि ये नंबर, तो फिर तो भैया फिर ये टाइम गुजारना ऐसा हो गया कि बस अल्लाह की पनाह। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही हमारे घर वाले बोलें कि हमें टाइम से पहले इतना भेज दिया कि 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हमने यहाँ पे वेटिंग पे लगाया टाइम, कि बैठे बैठे भी नींद आने लगी। अभी क्या करते, तो टाइम तो गुजारना था, वापसी जा नहीं सकते। तो फिर ये देखें, इन चीज़ों को एंजॉय करें। अच्छा था ये वर्क भी, ये सीट्स बनी हुई थी राउंड में ना। ये स्लिप लेकर मैं जा रही थी कंफर्मेशन के लिए कि कौन सा नंबर आएगा। तो अभी तो मतलब आधे से भी कम गए हुए थे और हमारा नंबर जब था, तो भाई वेट पे बैठे हुए थे, वेट करना था। ये सारा वुड पे बना हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा था।
सीट है, वेटिंग। अब देखते रहें आप। यहाँ जाना है हमें। ये मेरा वेट हाय, ये मेरा वेट नहीं है, ये देखें। अच्छा, जब बैठे होते हैं तो फिर या तो फिर नींद आ रही हो जाती है, मुख्तलिफ़ लोगों के मतलब देख रहे होते हैं करेक्टर्स ना, कि ये देखें ये अंकल बड़े लग रहा था कुछ नवासे या पोता है, बड़े अच्छे से इसके साथ खेल रहे थे। बहुत बहुत आइडियल नाना दादा लग रहे थे ये तो, बहुत ज़्यादा। ये भी बेचारे सारे जो वेट पे बैठे होते बस इसी तरह के सीन देख रहे थे, हम तो बैठे हुए बस। कोई हमसे पहले के आए हुए हैं जो हमारे बाद उनके नंबर से भी बस क्या। और ये देखेंगे सामने सीट पे देखें, बड़ा आइडियल कपल लग रहे थे। अंकल आंटी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग लग रही थी इन दोनों की। ये देखें ये कुछ चेक कर रहे थे, कुछ हो गया था पैर में। पहले आंटी ने हैंड क्रीम लगाई अपने, और फिर उसके बाद ना इनका कुछ चेक कर रही हैं, पैर में कुछ हुआ है। फिर मैंने पूरी अपनी इनकी जो ये चीज़ थी ना, इसमें पूरी स्टोरी अपने माइंड में बना ली थी। क्या करती, फारिग बैठी हुई थे भाई। ये देखेंगे ये एकदम अचानक से पता नहीं क्या हो गया था, ये अलग आके बैठ गए। मैंने सोचा इन दोनों की लड़ाई हो गई है ये, और वो इन्हीं को रेगुलर मतलब अचानक से यहाँ आके बैठना और मोबाइल यूज़ करना, और वो अंकल की नज़रें से भी नहीं पड़ती। मैंने अल्लाह रहम करे, अचानक यहीं पे बैठे बैठे इन दोनों का क्या हो गया। लेकिन ऐसा ये देखिए वो देख ही नहीं रही, अल्लाह की बंदी देख ही नहीं रही वहाँ की तरफ, वो अंकल यहीं देखे जा रहे हैं, वो मोबाइल में लगी मैं भाई। फिर अचानक से तो ये मेरी गलत फहमी थी, ये इनको दरअसल उनका शायद नंबर था, तो वो फिज़ियोथेरापी के जो सामने है यहाँ गई थी, डिपार्टमेंट है फिज़ियोथेरापी के लिए आई हुई थी। तो काफ़ी देर पहले आके अचानक बैठ गई, एकदम उन दोनों की अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो रही थी। और ये भी आई हैं, ये भी अपॉइंटमेंट पे ही आई होंगी। लेकिन इतना इनके पास जो शॉपर था ना, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जूस और ये चीज़ें थी। मैंने देखो ज़रा, जूस थे, पापड़ थे, और पता नहीं क्या क्या था। अच्छा, इस सीट को चेक करते रहे, इधर जो भी बंदा आके बैठ रहा था ना, बस ये देखें, ये थोड़ी देर तो इस लेडी ने लिया होगा। फिर उसके बाद जो इस बेचारे बंदे ने संभालना शुरू करा, औलाद तो है लेकिन जो संभाला है भाई, फेस नहीं देखा मैं कहाँ बैठा हूँ कहाँ नहीं बैठा। बेचारे ने आखिर में पैर ऊपर करके शूज़ उतार के बड़े, लेकिन अच्छा आराम से बैठ के जो संभाले। क्योंकि ये स्लीपिंग बैग जो होता है ना, इसके कलर से आइडिया हो रहा था कि बेटी है। तो ये देखें ज़रा, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा नंबर आया। ये भी अपनी बेटी को फिटर पिला रहे थे, ये भी बेटी थी। पिंक में जो था वो होता है ना, साइन होता है पिंक या ब्लू, तो ये पिंक स्लीपिंग बैग में जो थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नंबर आ गया और हम चले गए। तो ये भी बताना चाहूँगी कि ये पैगंबरों की सुन्नत है। ये जो काम है ये मसीहा, तो खैर बहुत अच्छे डॉक्टर थे, पूरा तसल्ली से चेक करा था, हर तरह से सेटिस्फाई करा। और ये डॉक्टर अज़हर चुगताई हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। और कोई वो नहीं है कि पेशावर कि आप 2-3 दफ़ा बुलाएं, ये चीज़ नहीं थी। ज़रूरत की बेस पे ये लिख देते हैं अगर टेस्ट वगैरह होता है तो। ये मैं इनका बारे में बता रही हूँ, पर्सनली मैंने जो देखा है। और फिर उसके बाद ये कि व्हाट्सएप पे करते हैं, अगर ज़रूरत होती है तो बुलाते हैं, वरना अदरवाइज़ नहीं। और इसी तरह ये मेडिसिन के बारे में भी है कि कोई दवाई देना बहुत ज़रूरी है, या कुछ इस तरह का है कि नेक्स्ट विज़िट नहीं करवाएंगे, फ़ोन पे बताएंगे सारा। और ये देखेंगे कराची, ये देखेंगे हाल इन्होंने करा है। ये जो बैठे हुए हैं ना झोपड़पट्टी वाले, ये पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं, बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने यहाँ का। और बस पेशावर है। और ये हमारा अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन असर का टाइम तो निकल गया था, मगरिब होने वाला था, ये टाइम हो गया था कि हम 3:30 बजे गए। और देखेंगे हाँ ये जगह सेल लगी हुई है, लेकिन हम यहाँ नहीं गए, इस सेल पे नहीं गए। यहाँ मुर्गियों का पता नहीं क्या, मुर्गी भी जैसे होती है ना, उसकी शॉप थी चिकन की।
तो इधर निकालने का मकसद ये था कि भाई खड़े हुए थे, पूरी गाड़ी खड़ी हुई थी पुलिस वालों की, तो फिर मैंने निकाला, वरना इन हालात में अपनी ही चीज़ को छुपा के इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आई लव स्ट्रीट फूड। और ये पराठा देखें ज़रा, बहुत बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी होता है। तो ये लेने के लिए खड़े हुए थे यहाँ से तो हम। और ये देखें, इसका बहुत मज़े का था और चटनी भी बहुत मज़े की थी। तो उस जगह खड़े होने का मकसद ही ये था, वरना यहाँ के जो हालात है ना, यहाँ पे अपनी चीज़ों को लेकर छुपाना, चाहे कितनी भी बड़ी इमरजेंसी हो, आपको छुपाना पड़ती हैं चीज़ें, लेकिन वहाँ पे खड़ी हुई थी। वरना इस तरह लेकर आप वीडियो बनाएं पॉसिबल नहीं है इन हालात में। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।